अब हमनी के साथ में बानी हमनी के अतिथि नेकपा के केंद्रीय सदस्य तथा प्रदेश नंबर 2 के सह इंचार्ज महेंद्र पासवान जी वहाँ के हमनी के साथ जुड़ चुकल बानी। हमनी के स्वागत कर जाऊँ। महेंद्र पासवान जी, स्वागत बा अपने के कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में। धन्यवाद। महेंद्र पासवान जी, अपने तो सत्ताधारी पार्टी के नेता बानी, ओमे भी प्रदेश नंबर 2 के सह इंचार्ज भी बानी, तीसर का अपने दलित समुदाय से भी बिलोंग करतानी। लेकिन दलित समुदाय के ऊपर विभिन्न किस्म के बर्बरता होता, विभिन्न जगह पर विभिन्न कारण देखा के वो लोग के हत्या कर देहल जाइल जाताटे। तो उ स्थिति में अभी तुरंते हमनी के रौटहट जिला में लगभग 19 दिन के भीतर ही 5 जाने के दलित पिछड़ा लोग के 5 जाने के हत्या कर देहल गइल बा। ई हत्या के संबंध में अपने के दृष्टिकोण कथी बा? जौन अभी रौतहट लगायत देश के अन्य ठाउँ में दलित समुदाय या कम्युनिटी प्रति जौन हिसाब से एकटा दमन शोषण अत्याचार और एकटा हत्या जौन हो रहल बा, ई मुख्यतः ई राज्य के जे इन नियम कानून बा, संवैधानिक जौन अधिकार बा, ये मानव अधिकार, ये सभ्य के खिलाफ में हो रहल बा ये चीज सब। ओहि दुआरे जे मुख्यतः दलित समुदाय प्रति जे देखे वाला दृष्टिकोण बा, हमनी के समाज के जो जौन संरचना बा, बनोट बा, जौन आदमी सबके सोच चिंतन प्रवृत्ति बा, वही ढंग से अभी जे मानव जाति 21वीं शताब्दी में जौन मानव जाति प्रति के एकटा शोषण दमन अन्य अत्याचार के हिसाब से एकटा समानता के अधिकार होबक चाहिए, स्वतंत्रता के अधिकार होबक चाहिए। और जौन हजारों वर्षे सदियों वर्षे जे राज्य सत्ता द्वारा चाहे सामाजिक परिवेश और परिघटना सब जौन अभी हो रहल बा, ओकर जौन हिसाब से राज्य के एकरा देखे के चाहिए। ये नेताजी वैसन सोच जौन बनावे के चाहिए उ न हो रहल बा। हम कहली कि ये सिंगो मानव अधिकार और संवैधानिक कानून इन नियम सबके बरखिलाफ बा ई, और देखे वाला दृष्टिकोण में नेताजी एगो चीज हम बहुत बड़का समस्या बा जी नेताजी, सोच चिंतन और प्रवृत्ति के कारण से। और दलित सबके जौन अधिकार पावे के चाहिए ओकर गारंटी होबे के चाहिए, और जौन अधिकार मिलल बा ओकर व्यवहार में लागू होबे के चाहिए, उ न हो रहल बा। और वही पुराना सोच चिंतन प्रवृत्ति के कारण से अभी दलित कम्युनिटी समुदाय प्रति वाला देखे कि दृष्टिकोण के कारण से अभी ये और एक कमजोर दलित समुदाय जौन बा, वही के हिसाब से एक अपमानित ढंग से, अफेलिक ढंग से देख रहल बा। नेताजी महेंद्र पासवान जी रहल बा ओई चीज के। जी महेंद्र पासवान जी, ई तो जौन रुआ बात कर रहल बानी ई तो ठीक बा, कमजोरी बा, हई चीज होके के चाहिए। जौन चीज अभी हो रहल बा वैसन किस्म के बर्बरता ना होके के चाहिए, एकरा खतरा कानून होके के चाहिए, एकरा खतरा न्यायपालिका होके के चाहिए, कार्यपालिका वही तरीका से सहयोग करे के चाहिए। अभी तो स्थिति जौन 2-4-5 दिन पहले के स्थिति बा नेताजी, ई स्थिति में तो पुलिस के कस्टडी में ही पीट के मुआ देहल जाइल जाता। हाँ, तो जहाँ तक अपने कहली जे हम कहबे कैली राज्य के इन नियम कानून के और मानव अधिकार के बरखिलाफ में बा ई घटना सब हो रहल बा। जहाँ तक गौर में जौन घटना रौतहट के गौर में जौन घटना भेल बा, जय में सबसे पहले निरंजन राम के हत्या भेल बा। गणुरा में जी, गरुड़ा में निरंजन राम के हत्या हो गेला के बाद में फिर से भी वही के अनुसंधान के क्रम में फिर विजय राम के जौन हत्या कैले बा, चाहे वो प्रशासनिक निकाय द्वारा जी, ई गंभीर बात बा। कहूँ न कहूँ फर्स्ट गलती बा कि जे निरंजन राम के
हत्या न होवे के चाही। जौन हत्या भेल वही के अनुसंधान के क्रम में फिर से जौन प्रशासनिक निकाय प्रहरी द्वारा जौन अनुसंधान के क्रम में जौन अनुसंधान कैले बा वो भी मानव अधिकार के खिलाफ बा, मानव अधिकार के संविधान के खिलाफ बा। पुलिस कस्टडी में टॉर्चर देवे के होई नेताजी, ऐसा संविधान में बा का हमनी के? पूरे ये तो ए घटना के ये अंतर्राष्ट्रीयकरण भी कायल जा सकेला जी। कैला कि कमो भी ऐसा ये कानूनी राज्य के खिलाफ बा, मानव अधिकार के खिलाफ बा कि कोनो भी व्यक्ति के जे बल जबरदस्ती मतलब ओकरा माने आरोप स्वीकारे के अत्याचार करके ओकरा पर यातना दे के मतलब ये अनुसंधान करे के अधिकारी न बा जी। तो ऐसे ये एक ये गंभीर किस्म के प्रकृति के ये घटना भेल बा। हमरा लग रहा है कि ये घटना जौन अनुसंधान के क्रम में भी भेल बा, ये भी घटना के मोरे के लागी और घटना कैले बा अपराध कैले बा दूसरो आदमी, लेकिन वही घटना के मोरे के लागी विजय राम के वही में मूछे के लागी बल जबरदस्ती स्वीकृति करावे के हिसाब से वो ओकरा पर यातना देल गेल बा। ये आम रूप में देखा जाए रहल बा अनुभूति जी। नेताजी महेंद्र पासवान जी देखी कमजोर आदमी जौन भी समाज में होखेला अथवा चाहे आर्थिक हिसाब से जातीय हिसाब से जौन भी हिसाब से एगो कमजोर निर्बल आदमी रहेला ओकरा खतरा कानून बनेला, संविधान बनेला, पुलिस प्रहरी ओकर रक्षा करेला, उ रक्षा करेला, वही से कमजोर आदमी पुलिस के लगे जाला। यहाँ तो कमजोर आदमी पुलिस के लगे जाता तो पुलिसे पीट के मुआ देता, यानी कि रक्षक ही भक्षक बन गइल बा। तो ई स्थिति में रुआ खुद एगो मने नेता बानी या सत्ताधारी पार्टी के नेता बानी, अपने लन के स्टेप कथी बाटे में कथी कैला से ठीक रही, कथी रुआ लन करतानी? न जौन भी चाहे वो निराजन राम के हत्या हो या चाहे वो विजय राम के अनुसंधान के क्रम में हत्या भेल बा, दोनों के एकटा उच्च स्तरीय छानबीन टोली गठन करके जौन पहले निराजन राम के हत्या भेल बा ओहो अपराधी के जौन अपराध कैले बा ओकरा कड़ा से कड़ाई राज्य द्वारा मिले के चाहिए। कानून और संविधान में जौन अधिकार दिल बा, इन नियम कानून बा, वही अनुसार ओकरा दंड सजाए मिले के चाहिए। वैसन के जे विजय राम के भी अनुसंधान में जौन प्रशासन द्वारा अनुसंधान के क्रम में जौन प्रहरी वही में संलग्न बा, चाहे उच्च स्तर के कोई पद के जे प्रशासन चाहे प्रहरी वही में संलग्न बा, ओकरो छानबीन करके ओकरा कानून के दायरा में लाके ओकरा कार्रवाई होवे के चाहिए। कि हमनी के भी ये में जोरदार मांग बा और सरकार से भी और हरेक और तबका के मतलब ये चीज लागू करावे के हिसाब से में अक्सर होवे के चाहिए और होना चाहिए जी। अब महेंद्र पासवान जी ई तो रुआ कहतनी कार्रवाई होके के चाहिए, अपन सरकार से रुआ मांग करेम कार्रवाई होके की भी जाए। ऐसा प्रकृति के घटना बाटे जौन की एकरा बाद में ना दोहरो, कार्रवाई अगर नहीं हो तो ऐसा किस्म के घटना के उच्च स्तरीय छानबीन गठन करके ओकरा तुरंत ओइ पर एक्शन लेवे के चाहिए राज्य के और सरकार के तरफ से जी। अब अपने भी पूर्व मंत्री रह चुकल बानी महेंद्र पासवान जी, अभी फिलहाले 2 दिन पहले के घटना जौन की हमनी के पूर्व मंत्री तथा दलित के नेता विशेंद्र पासवान जी जौन वहाँ धारणा देत रहनी है, वहाँ के मने आधा रात के पुलिस प्रहरी सादा पोशाक में आके वहाँ के उठा के लेके चल गइल बा। एमे रुआ का लागता, कोनो षड्यंत्र लागता कि का है, ई कैसन किस्म के घटना लागता रुआ? न में भारी षड्यंत्र बा, घटना के अन्यत्र मोड़ के लागी जौन वहाँ न्याय के लागी जौन आंदोलन वहाँ के जनता कर रहल बा और वही के पक्ष में वही के कानून के दायरा में लावे के लागी न्याय पावे के लागी जौन हत्या भेल बा और जोन कम्युनिटी से भेल बा वही कम्युनिटी के पक्ष में, वही व्यक्ति के पक्ष में, वही समुदाय के पक्ष में, सिंगो दलित समुदाय के पक्ष में एक न्याय पावे के चाहिए। राज्य से उच्च छानबीन आयोग बन के ओकरा अगाड़ी बढ़ा के ओकरा तुरंत एक्शन लेवे के चाहिए। वही हिसाब से जौन
आंदोलन होइत रहे तैमे विशेंद्र पासवान एक हिसाब से अपना के वही पक्ष में अपना समुदाय के पक्ष में एक अन्याय के विरुद्ध में न्याय के पक्ष में जौन संघर्ष करते रहे कहूँ न कहूँ लग रहा बा कि ओकर षड्यंत्र मूलक ढंग से कोनो दबाव में आके चाहे कोनो नेता के दबाव में हो या चाहे प्रशासन के एक षड्यंत्र के तहत ओकरा जो वहाँ से रातारात जौन उठैले बा लगल बा और सुन रहल सी जे ओकरा कोरोना के भी हल्ला करके जौन ओकरा पर एक हिसाब से एक षड्यंत्र कर रहल बा ये बहुत गंभीर बा इस समुदाय के लागी सिंगो दलित समुदाय के लागी सिंगो समाज के लागी मधेसी कम्युनिटी के लागी और सिंगो देश में रहल जौन ये कम्युनिटी बा एकरा लागी एक बहुत षड्यंत्र मूलक ढंग से नेताजी ई पुलिस कह रहल बा बारे में तुरंत वो कहाँ बा कैसन अवस्था में बा नत्र कोरोना के संज्ञा देके ओकरा जौन मारे के भी एक षड्यंत्र हो रहल बा जैसन हमनी के सूचना आयल बा ये गलत बा ओकरा कोरोना न रहे लेकिन कोरोना के देखा के कहाँ धरान में भरना कैले बा ये में बहुत भारी षड्यंत्र बा में। अच्छा नेताजी उ कोरोना के कहब नेताजी थोड़ा सा सरकार से कहब गृह मंत्रालय से कहब साथ ही सबके जौन जिम्मेवार कॉमरेड सबके साथी सबके मंत्री जी सबके कि अई में कतो न कतो भारी षड्यंत्र बा अई के लागी वो विशेंद्र पासवान के तुरंत सही ढंग से उपचार होवे के चाहिए जौन हिसाब से यही में नेताजी एमे एगो जानकारी आइल बा इलाज होवे के चाहिए नेताजी ये आंदोलन के जौन कमजोर करे के लागी जौन कैले बा वहाँ के हम आम उत्पीड़ित वर्ग समुदाय और वहाँ के समाज से मात्र दलित समुदाय न कि सिंगो समाज से ये हत्या के विरुद्ध में वास्तविकता कथी बा जब तक एक नेताजी छानबीन आयोग न महेंद्र पासवान जी एगो चीज हम जोड़ दिए में हो रहल बा ओई के पक्ष में 1 मिनट नेताजी उठा देवे के लागी हम अनुरोध कर रहल बा नेताजी एगो चीज हम जोड़ दी पुलिस कह रहल बा कि वहाँ के हालात बिगड़त जातर लख हुए जौना के चलते हमनी के इलाज करावे खतरा धरान में ले जाके भरना कैले बनी सन रउआ बताओ तनी कि षड्यंत्र बा वो अपन करतूत बचावे के लागी ऐसन के षड्यंत्र करके ये आवाज बोल रहल बा जनता में भ्रम डाले के लागी काम कर रहल बा हमन के नजदीक से सूचना बा कि वो यदि वैसन हो तो वीरगंज में न रहे हॉस्पिटल काठमांडू में न रहे हॉस्पिटल लेकिन ओकरा दोसर प्रदेश में ले जाके जौन हिसाब से षड्यंत्र हो रहा बा ओकनी पर ये ठाड़े अपने के ऐसन के जनता के माने कोनो अनहोनी भी करा देवे के षड्यंत्र हो रहल बटे नेताजी कोनो अनहोनी भी करवा देवे के षड्यंत्र हो रहल बा जैसन रुआ बतावे के चाहतनी का जैसन ये सूचना सब जौन आ रहल बा वैसन के हमरा लग रहल बा ऐसन जबकि ये राज्य और मानव अधिकारवाद के खिलाफ बा जी तो रउआ तो खुदे मने सत्ताधारी पार्टी के बानी रउआ राउर गृह मंत्री भी बनन तो रउआ अपना तरफ से भी तो पहल कर सकतनी नो नेताजी हमनी के भी में अब लग रहल सी कहला सिंगो समुदाय प्रति के जौन अपमान हो रहल बा और जौन एकटा सामाजिक न्याय पावे के चाहिए वो सामाजिक न्याय न पा रहल बा और जौन ओई के पक्ष में आवाज उठा रहल बा ओकरा पर षड्यंत्र हो रहल बा एकरा आम जनता के आम लोग के बुझे के चाहिए और एक बर खिलाफ उठे के चाहिए हम ये अपील करब और जहाँ तक हम हमार पार्टी नेकपा सरकार में के नेतृत्व कैले बा वहाँ से भी एक गंभीरता पूर्वक लेवे के लागी हम सरकार से भी अनुरोध करब और आम जनता के भी में न्याय के लागी आवाज उठा देवे के लागी हम अपील करल बानी। अच्छा नेताजी रउआ एगो चीज बतावल जाऊं रउआ बहुते अनुभवी नेता भी बानी 2 नंबर प्रदेश के नेकपा के सह इंचार्ज बानी रउआ पूर्व मंत्री भी हो चुकल व्यक्ति बानी रउआ प्रत्यक्ष निर्वाचन भी लड़ चुकल व्यक्ति बानी सांसद भी भइल व्यक्ति बानी रउआ का लागता रउआ दलित समुदाय के नेता भी बानी अगुवाई बानी रउआ का लागता काहे दलित समुदाय पर एतरे तोक के ऐसन किस्म के बर्बरता होला एकरा पछाड़ी का कारण बटे
ये हजारों सयों वर्ष जौन दलित समुदाय के जौन दलित बनाइल गेल बा, मानव द्वारा मानव जाति प्रति के जौन भेद विभेद खड़ा कैल बा, वही चीज के हिसाब से वही सोच चिंतन प्रवृत्ति के कारण से जौन एक शासकीय सोच चिंतन मनोवृत्ति के कारण से समाज में वही वर्ग वही समुदाय के स्वीकार करे के लागी दोसर समुदाय के जौन शासकीय सोच चिंतन प्रवृत्ति बा, उ लोग सबके जौन जेकरा में विचार न बा, जे समाज के कैसन रूपांतरण करे के चाही, कैसन अगाड़ी बढ़ावे के चाही, और ये 21वीं शताब्दी में मानव द्वारा मानव जाति प्रति भे रहल अन्याय अत्याचार विभेद के अंत करे के हिसाब से सोचक चाही, उ न हो रहा बा समाज में। चाहे अन्य समुदाय के बौद्धिक सर्कल व्यक्तित्व सबके भी, चाहे विभिन्न पत्रकार मानव अधिकारवादी सबके भी में जे हिसाब से गंभीरता पूर्वक लेवे के चाही, आवाज उठावे के चाही, उ न हो रहा बा। कहूँ न कहूँ कमजोरी के पाता पत सब बा। ऐसे हम देख रहल बानी कि घटना सब एक तो दलित कम्युनिटी के समुदाय के लोग सबके अपने भी कमजोरी बा, मानसिक रूप से कमजोरी बा, आर्थिक रूप से कमजोरी बा, राजनीतिक रूप से भी ओकनी के पहुंच न बा, राज्य संयंत्र में भी ओकनी के पहुंच न बा। एहि के कारण से ये घटना सब ओकनी के मतलब माने राजनीतिक हिसाब से पहुंच नहीं के, आर्थिक हिसाब से कमजोर बा लोग के कारण से समाज में ऐसा के घटना जी नेताजी राजनीतिक हिसाब से पहुंच नहीं के, आर्थिक हिसाब से कमजोर बा लोग, रुआ बतैनी मानसिक हिसाब से भी अभी लोग दारू पानी ज्यादा पिएला, ई टाइप के माने मानसिक हिसाब से भी ज्यादा माने कमजोर बा लोग। ओ हिसाब से माने गांव घर में हरेक दृष्टिकोण से कमजोर भइला के चलते ये लोग पर अन्याय अत्याचार ज्यादा होताटे। जी ई सब कमजोरी के चलते ये लोग पर अन्याय अत्याचार जितना भी बा शोषण दमन ये लोग पर ज्यादा होता। ई बहुत पहले से होते आ रहल बा, लेकिन आज भी आज के ई शताब्दी में अइला के बाद में 7 गो 8 गो हमनी के देश में संविधान बनला के बाद में भी ये लोग के जौन ग्रास रूट में अधिकार मिले के चाहिए तौन अधिकार नहीं के मिलल। उ स्थिति अभी भी बरकरार बा। कोनो भी किस्म के बदलाव आवे के मने तरखर जैसन बदलाव आवे के चाहिए वैसन नहीं के लौकत रहुआ। हाँ, जे समाज में जे सामाजिक बनोट बा, जौन उत्पीड़ित वर्ग समुदाय जे शर्म करेला ओकनी के दलित कहेला। दलित केकरा कहेला? जबकि मानव द्वारा मानव जाति प्रति के शोषण अन्याय अत्याचार अंत्य होवे के चाहिए 21वीं शताब्दी में। तो में नेपाल में भी मधेश में ऐ ढंग के जौन घटना परिघटना सब हो रहल बा, ये दुखद बा। ऐसा न होवे के चाहिए। ऐ पर राज्य केंद्र सरकार चाहे संघीय सरकार और प्रदेश सरकार के भी मतलब गंभीरता पूर्वक लेके कम्युनिटी जो उत्पीड़न में पड़ल बा हजारों सयों वर्ष, ओकरा सबके पक्ष में आवाज बुलंद करे के चाहिए, न्याय दिलावे के चाहिए, कई ढंग से आगाड़ी बढ़ावे के चाहिए। नेताजी महेंद्र पासवान जी कहूँ न कहूँ कोनो हिसाब से कम्युनिटी के वर्ग के लोग के पहुंच न भेला के कारण से ये घटना परिघटना सब हो रहल बा। और जौन न्याय पावे के चाहिए, न्याय के भी हत्या हो रहल बा। जी नेताजी अब अपने जौन बता रहल बानी ई जौन हमनी के दलित समुदाय के हमनी के समुदाय में जौन मने मधेश के होके चाहे पहाड़ के समुदाय होके हमनी के बसोबास करे वाला जितना भी समुदाय बा, उस समुदाय में विभिन्न कारण बा जौना के चलते दलित समुदाय पर दमन शोषण अन्याय अत्याचार हो रहल बा। अपने हमरा के एगो चीज बताई, मने ई अपने के का लागत बाटे ऐसन किस्म के घटना जौन बर्बरता होताटे एमे कुछ पार्टीगत राजनीति भी होता, नेतागत स्वार्थ भी बात लौक रहल बाटे। ई ऐसन किस्म के घटना में पार्टीगत बात, नेतागत बात आ चाहे जातिगत बात ऐसन किस्म के बात होके के चाहिए का? ऐसन पार्टी सब एकटा विचार से सिद्धांत से और एकटा राजनीतिक दृष्टिकोण से पार्टी सब संचालन होवे ला और मुख्यतः समाज के देश के परिवर्तन के लागी, समाज के परिवर्तन के लागी, देश के हरेक हिसाब से हरेक सेक्टर में विकास करे के लागी मतलब राजनीतिक पार्टी सब होवेला। लेकिन खास करके 2 नंबर प्रदेश में और अन्य प्रदेश में भी घटना सब
जबरदस्त रूप में भेल बा कम्युनिटी प्रति, समुदाय प्रति, और खास करके 2 नंबर प्रदेश में भी जौन जातीय बनोट बा, संरचना बा, सोच बा, और जै ढंग के अगाडि ले जाए के चाहिए, समाज के उत्पीड़ित वर्ग समुदाय के सहयोग करे के चाहिए, ओकरा हरेक सेक्टर में विकास करावे के चाहिए, वो न हो रहल बा। जहाँ तक वो जातीय सोच, चिंतन और के विचार के जौन दरिद्रता भेल लोग बा, विचार न भेल बा, उ लोग ज्यादा से ज्यादा ये घटना माने ऐसन किस्म के घटना में पार्टीगत बात, जातीय बात, अपन निजी स्वार्थ वाला बात ना होके के चाहिए नेताजी, ये नुरुआ कहे के चाहतनी जी। न होबे के चाहिए। वास्तव में न्याय कथी बा, अन्याय कथी बा, न्याय के पक्ष में जी सब सिंगो समाज के सब वर्ग और समुदाय के लोग के जाति के में न्याय के पक्ष में लड़े के चाहिए, न्याय दिलावे के चाहिए, और न्याय के पक्ष में ओकरा खड़ा होबे के चाहिए, उभे के चाहिए। लेकिन वो चीज न हो रहल बा अखनी के हमनी के समाज में। जी नेताजी महेंद्र पासवान जी, अब ई जोन घटना रौटहट के घटल बटे, हमनी के विशेष केंद्र बिंदु बना के ही आज के कार्यक्रम में बनावल गइल बटे। अगर दलित के घटना के, दलित प्रति जोन अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहल बा, एकरा प्रति कार्यक्रम यदि बनावल जाए तो बहुते लंबा कार्यक्रम हो जाए। हर एक जिला में ऐसन किस्म के बर्बरता बटे, ऐसन किस्म के अन्याय बा, अत्याचार बा। लेकिन हमनी के विशेषतः आज के ई कार्यक्रम रौटहट के गणुरा के जौन घटना घटल बा, चाहे पूरे रौटहट जिला भर जौन दलित पिछड़ल लोग के जौन 19 दिन के भीतर में 5 आदमी के हत्या कर देल गइल बा, इस संबंध में रउआ तरफ से, रउआ पार्टी के तरफ से कोनो किस्म के पहल हुई कि ना हुई, केतरे बा? जी हमनी के व्यक्तिगत तरफ से भी, पार्टी के तरफ से भी हम ये विशेष पहल जे सरकार बा, सरकार से करब, संघीय सरकार से और प्रदेश सरकार से भी हमनी के अनुरोध कर अब कि एक घटना के न्यायिक छानबीन होवे के चाहिए, उच्च स्तरीय छानबीन गठन करके दोषी ऊपर जौन अपराधी जौन ठहरत ओकनी पर काडा से काडा कार्रवाई होवे के चाहिए करके हमनी के एमे पहल करब और आगाड़ी बढ़ाए। चाहे वो प्रहरी होके आ चाहे वो हत्यारा दोसर कोनो होके, दोनों के उतने कार्रवाई होके के चाहिए। कोई परे ओई में जौन भी परे ओकनी पर जौन दोषी होकेला ओकनी पर कार्रवाई होवे के चाहिए। अपने के का आशा लागता नेताजी, रउआ तो अनुभवी बानी, ई कार्रवाई होई तुरंते होई कि के तरह बा की लमरी की दोसर घटना जौन घटल बड़ा सन ई तरह घट के सेरा गइल सन उहे टाइप के इहो सेरा जाई, के तरह लागता रउआ का विश्वास बा? जौन हिसाब से घटना घटल बा, यही में कहूँ न कहूँ विभिन्न पार्टी के नेता सब द्वारा भी, चाहे विभिन्न चल खेल सब भी में हो रहल बा, जैसन लग रहल बा। न तो ई लंबा न जाए के चाहिए, लंबा न होबे के चाहिए। तो कोरोना काल बा, ई कोरोना काल में भी यहन न होबे के चाहिए। राज्य पद से भी चाहे संबंधित निकाय से तुरंत ई पर गंभीरता पूर्वक लेके उच्च छानबीन आयोग गठन करके और एकरा तुरंत न्याय के कटघेरा में दोषी सबके लावे वाला काम होबे के चाहिए। लेकिन ई कहूँ न कहूँ विभिन्न किस्म के में चलखेल होला के कारण से और घटना के दबावे के लागी जौन षड्यंत्र हो रहल बा, वही के कारण से ये लंबिया रहल बा। जी अब नेताजी अपने उच्च स्तरीय छानबीन कमेटी गठन होके के पड़ल आ ई दोषी के तुरंत कार्रवाई होके के पड़ल। ऐसन किस्म के जघन्य अपराध जौन बाटे एकरा के जितने लमरावल जाई उतने अपराधी के मनोबल बढ़ी आ मनोबल बढ़ी तो ऐसन किस्म के घटना बारंबार होत रही। आ सामुदायिक हिसाब से कहल जाओ अथवा देश भर में कोनो भी जगह में ऐसन किस्म के घटना घटता तो एकरा के ना लंबियावे के चाहिए। आ घटते ही उच्च स्तरीय छानबीन के गठन करके दोषी के कार्रवाई करे के चाहिए। यह राउर जोरदार किस्म के मांग बा। अब हमनी के कार्यक्रम के अंत आ गइल बनी सन नेताजी। अब हमनी के अनुरोध बा नेपाल सरकार संघीय सरकार अपने छोट मीट में कोनो संदेश देखी। हमनी कार्यक्रम के अंत आ गइल बनी सन, अपने छोट मीट जी हमनी के यही घटनाक्रम में के न्यायिक पक्ष में उच्च स्तरीय छानबीन तुरंत होबे के चाहिए और जौन अन्याय में पड़ल बा
वो न्याय दिलावे के लागि वास्तविकता घटना के छानबीन करके जौन दोष सत्य असत्य कथी बा सत्यता के स्थापित करे के लागि जे एक एहि पर तुरंत पहल होवे के चाहिए। हम संबंधित सब निकाय से अपील कर रहल बानी आ एहि के बुलंद आवाज बुलंद कर देवे के लागि और उत्पीड़ित वर्ग समुदाय और कम्युनिटी के पक्ष में और जो न्यायिक पक्ष में आवाज उठा देवे के लागि सिंगो मानव अधिकार विभिन्न संघ संस्था और जौन पार्टी सब भी बा में न्यायिक पक्ष में आवाज उठा के और समाज में सही चीजें स्थापित करे के लागि नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद करल बानी, अनुरोध करल बानी और सिंगो समुदाय कम्युनिटी सब प्रति जौन अन्याय हो रहल बा सबके एक बद्धता जना के और एहि चीज के सब कोई के लागे के चाहिए विरोध में न्यायिक बुलंद आवाज उठा देवे के लागि अनुरोध करल बा। जी नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ अपन कीमती समय देनी ओकरा खतरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जे कि अभी के ये रौतहट के जौन गौर के घटना घटल बा ये दलित कम्युनिटी प्रति जौन हत्या के घटना भेल बा एकरा सही तथ्य कथी बा और सबके ध्यान आकर्षण कर देवे के लागि और एकरा न्यायिक ढंग से बहुत बहुत धन्यवाद के लागि आम जनता में जौन ले गेलिया ओइ के लागि अपने के बहुत बहुत जी धन्यवाद नेताजी। और अपन कीमती समय देनी ओकरा खतरा बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताबिन हमनी के हर एक हफ्ता जैसा नहीं आज हमनी के दू जाने अतिथि लोग से बातचीत करनी सन बहुते बढ़िया समसामयिक विषय पर बातचीत भइल ख जल्दा बल्दा विषय पर बातचीत भइल ख। अब श्रोताबिन ई कार्यक्रम सुने वाला सभी लोग में हमार आग्रह बा कि अपन अपन सलाह सुझाव प्रतिक्रिया जरूर दें। प्रतिक्रिया देवे खातिर हमनी के ठेकाना बा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज पानी टंकी बीरगंज और हमनी के नंबर बा 051-530-153 मोबाइल नंबर बा 98-50-26-229। जी यह जानकारी के साथ में फिर दूसर का हफ्ता के यह समय में कोई दूसर का अतिथि लोग के साथ में उपस्थित होबे करें। तब तक प्राविधि में साथ दे रहल सोनू जी के भी धन्यवाद देत हम कार्यक्रम संचालक राजू बैठा भी विदा मांगतनी। सुनत रही रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज।